My dear students, my name is Mohammad Ziaulak sir, and I am going to teach you a beautiful lesson or the topic of grammar, and that name is participle. Students, I know that you have already heard participle, but what is actually participle? Participle है क्या? Now I want to clear here the meaning of participle. Students, a participle is usually formed by adding ing and a verb का first form when we use the verb in first form and then adding ing और उसको verb के first form को हम ing add करते हैं, it is called present participle. And on the other hand, और दूसरी तरफ when we use verb in the first form and then we add to a verb ed, और जब हम verb की फर्स्ट फॉर्म को जब हम ed लगाते हैं उसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और सबसे खास बात आपको ध्यान में ये रखना है, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। वर्ब को आईएनजी लगा रहे हैं आप, वर्ब को ईडी लगा रहे हैं आप, और उसे आप कह रहे हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन एक बात और भी खास जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करता हो। सो नाउ सी द पार्टिसिपल, वी नो दैट there are two participle, the present participle and the past participle. Present participle, look at the blackboard carefully, try to understand this topic. When verb used ending with ing, किसके साथ में वर्ब खत्म हो रहा है? ing जब लग रहा है और वर्ब खत्म हो रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको ing लग रहा है। ये देखो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखे वर्ब प्लस ing and used as an adjective, और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, it is called present participle. Now we can prove it, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। So look at the blackboard and see the example number first. The singing bird was beautiful. In this sentence, students, in this sentence we know that bird is a noun. Bird परिंदा ये noun है। The bird is a noun and singing is a present participle. क्यों पर present participle है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और उसको ing भी लगा हुआ है। ये एक बात है। दूसरी बात, ये जो एडजेक्टिव है, देखो आप, ये नाउन है। अब नाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। When a word gives more information about noun, it is called adjective. अब ये वर्ड नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला, यानी उसके बारे में ज्यादा कि हमको जानकारी देने वाला अल्फाज है वो है सिंगिंग। तो इस तरीके से ये सिंगिंग हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान में इस बात को रखना है कि ये नाउन होना चाहिए, नाउन, और नाउन से पहले जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको आईएनजी लगी हुई होनी चाहिए। और खास बात ये भी होनी चाहिए उसमें कि वो इस नाउन की खूबी को बयान करना चाहिए। देखो द सिंगिंग बर्ड, अगर हम ये कहते हैं द बर्ड, इतना कहते द बर्ड वाज ब्यूटीफुल, वो परिंदा कैसा था? खूबसूरत था। लेकिन द सिंगिंग बर्ड, वो जो परिंदा गीत गा रहा था ना वो खूबसूरत था, इसलिए इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ लुक एट the past participle. What is the meaning of past participle? When verb used ending with ed, किसके साथ में खत्म हो रहा है वर्ब? ed के साथ में खत्म हो रहा है, form verb plus ed and used as an adjective, और वो भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे कहेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे उसको? पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कहते हैं ना, जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, यहाँ पर ये फोर्थ हुआ, या ये पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। तो देखिए आप, उसे कहा जाता है, और खासबा एंड यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, और उसका इस्तेमाल भी एडजेक्टिव के तौर पे किया जाना चाहिए, ये शर्त है, इसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी आपकी आईडी क्लियर होगी। द इंज्यूर्ड मैन
मैन। नाउ लुक एट द सेंटेंस केयरफुली स्टूडेंट्स। मैन ये है नाउन, क्या है ये? नाउन, ये नाम है। अब यहां पर एक अल्फाज दिया हुआ है जो कि वर्ब भी है, इंज्योर्ड। इंज्योर्ड ये भी थर्ड फॉर्म में है ना? इंज्योर्ड, 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 तो सेकंड थर्ड फॉर्म में एक सा है, एक जैसी है। द इंज्योर्ड मैन, लेकिन ये मैन नाउन है, नाम के पहले आने वाला अल्फाज है, ये है पास्ट पार्टिसिपल और इसे ही कहते हैं हम एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको? एडजेक्टिव। क्योंकि ये जो मैन तो है लेकिन कैसा है? इंज्योर्ड है, घायल है, कुछ जख्म उसको लगी हुई है। तो एक बात और ध्यान रखना है, इन इंग्लिश देयर आर ए लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच आर नॉट एंड विथ ईडी। जरूरी है कि जितने भी वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में उसको ईडी लगता है? नहीं, ऐसे वर्ब जिनके आखिर में ईडी नहीं लगाया जाता है उसे कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं उसको? इर्रेगुलर वर्ब। मिसाल के तौर पर कम, केम, कम, राइट, WRIT, राइट, रोड, रिटर्न। उसके अलावा ड्रिंक, पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इस तरीके से। तो दीज आर इर्रेगुलर वर्ब्स। तो उसमें भी जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए, द फॉलन लीव्स हैड डिफरेंट कलर्स। वो जो फॉलन लीव्स हैं, पत्तियां हैं, अब ये पत्तियां जमा में हैं, ये नाउन है और नाउन की खूबी बयान करने वाला अल्फाज क्या है? फॉलन है। तो ये कहलाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाएगा आपका? पास्ट पार्टिसिपल। तो मुख्तसर में एक बात ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स आपको कि वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, उसको आईएनजी लगा हो और उसका इस्तेमाल बतौर एडजेक्टिव के होता हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब के साथ वर्ब को ईडी लगा हुआ हो और उसका इस्तेमाल बतौर एडजेक्टिव के होता है तो उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मैं समझता हूं कि 9th क्लास के बच्चे जो है क्लास पेज नंबर 41 पर लैंग्वेज स्टडी में 3-4 टॉपिक दिए, उसमें से एक टॉपिक है पास्ट, सॉरी उसका नाम है पार्टिसिपल। आया समझ में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।